ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 69 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अध्याय संख्या 58 बालकांड, जिसमें 77 सर्ग अर्थात अध्याय है, उसमें अध्याय संख्या 58 आज के सत्र में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है राजा त्रिशंकु को श्राप। तो पिछले सत्र की, जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया कि इक्ष्वाकु वंश में हुए प्रसिद्ध राजा त्रिशंकु इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा रखते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा यह असंभव है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इक्ष्वाकु दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वह वशिष्ठ के पुत्रों के समीप जाकर, जो दीर्घ काल से तप कर रहे थे, उनसे अपनी इच्छा पूर्ति कराने के लिए अलग से यज्ञ करने का अनुरोध करते हैं, यह कहकर कि आप सब मेरे रक्षक हैं। मैं आपका शरणागत हूं। मैं वशिष्ठ द्वारा तिरस्कृत हूं। कृपया यज्ञ आरंभ करें, अनुष्ठान करें। आप सभी गुरुपुत्रों को सादर प्रणाम कर आपसे कृपा की याचना करता हूं। मैं सशरीर देवलोक जाना चाहता हूं। तो आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे कि राजा त्रिशंकु के इस प्रस्ताव को सुनकर वशिष्ठ के पुत्रों ने क्या किया। इससे पूर्व पिछले सत्र में, पिछले अध्याय में, यह कथा शतानंद मुनि द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के आपसी संघर्ष से उपजे हुए सकारात्मक और विभिन्न घटनाक्रमों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए व्यक्त की जा रही है। मुनि विश्वामित्र, जो एक समय राजा विश्वामित्र रहे हैं, वह वशिष्ठ द्वारा तपोबल से परास्त किए जा चुके हैं और अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के शब्दों में राज ऋषि का पद प्राप्त किए हुए मुनि विश्वामित्र दुखी थे, लज्जा अनुभव कर रहे थे और अधिक कठिन तप करने के लिए प्रेरित हो चुके थे। तो ये दो विषय हमने श्रवण किए, जहां एक और विश्वामित्र और अधिक तप करके, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ, वशिष्ठ से के समान, वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पद पर अपने आप को अभिषिक्त करना चाह रहे हैं। वहीं यह कथा चल रही है जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहे हैं। बाद में ये दोनों घटनाक्रम आपस में जुड़ने जा रहे हैं और इसलिए ये दोनों समानांतर रूप से यहाँ वाल्मीकि मुनि द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे अष्ट पंचांश सर्ग। करीब 25 से अधिक छंद है इसमें। हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 1। ततस्त्री शंकोर्वचनम श्रुत्वा क्रोध समन्वितम ऋषिपुत्र शतम राम राजानम् अब्रवीत। राजा त्रिशंकु के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों के समक्ष यज्ञ करके सशरीर उनको देवलोक पहुंचाने की याचना के परिणाम में शतानंद मुनि कहते हैं, हे राम, राजा त्रिशंकु के ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी के 100 पुत्र क्रोध पूर्वक उनसे ये वचन बोले। क्या बोले? प्रत्याख्यातो हि दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना ते कथम समतीक्रस्य शाखातरमुपैवान। कहते हैं, दुर्बुद्धे, तुम्हें सत्यवादी गुरु द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने निषेध कर दिया जिस बात के लिए, उनका उल्लंघन करके, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके, दूसरे का आश्रय ग्रहण करने की धृष्टता करते हुए तुम कैसे आ गए यहाँ पर? अर्थात वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, जब वशिष्ठ ने कह दिया कि ये असंभव है, तो तुम किस भाव से गुरु के इन वचनों का निषेध करके, उल्लंघन, अवहेलना करके हमारे आश्रय में आए हो?
इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमो गुरो न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनाम्। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए उनके पुरोहित वशिष्ठ ही सबसे परम गुरु हैं। तुम उनके वचनों का अतिक्रमण उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा है, वह सत्यवादी हैं। उनके वचनों को उल्लंघन करना हमारे लिए असंभव है, और जब उन्होंने कह दिया कि यह असंभव है, उसके उपरांत भी तुम्हारी ऐसी इच्छा कि तुम अपने आप को अपनी इच्छा की आकांक्षा की पूर्ति के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करने के लिए, विचरण करने के लिए तत्पर हो रहे हो। कहते हैं आगे, अशक्यम इति चोवाच वशिष्ठो भगवान ऋषि तम वयम वै समाहर्तुम क्रतुम शक्ताम कथत तव। तुम्हारे जिस यज्ञ को भगवान ऋषि, शक्तिशाली ऋषि वशिष्ठ ने असंभव कह दिया है कि यह नहीं हो सकता, जरा विचार करके देखो, उस यज्ञ को हम कैसे करा सकते हैं? हमारी क्या सामर्थ्य है? भगवान ऋषि कह रहे हैं यहाँ पर वशिष्ठ के पुत्र अपने पिता को, कहते हैं क्या हमारी क्या सामर्थ्य है? बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव। हे राजन, हे नरश्रेष्ठ, हम समझ गए हैं कि आप मूर्ख हैं, कृपया अपनी नगरी को लौट जाएं। हे राजन, विचार करके देखिए, त्रिलोक प्राप्ति हेतु भी यज्ञ संपादन में जो समर्थ हैं, ऐसे भगवान वशिष्ठ की अवमानना हम कैसे कर दें? अर्थात वशिष्ठ के पुत्र यहाँ पर किसी प्रकार के मिथ्या अहंकार से ग्रसित नहीं हैं। उनको अपने पिता या अन्य किसी ऋषि, सत्यवादी, वेद पाठी, शास्त्र सम्मत आचरण करने वाले ऋषि के ऊपर अपनी महत्ता दिखाने में कोई रुचि नहीं है, और ये ऋषि का वास्तविक परिचय होता है। ऋषि अपने मिथ्या मान की कामना से व्यवहार नहीं करता, वह लोक कल्याण की कार्य भावना से कार्य करता है। वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा, वशिष्ठ का सामर्थ्य है, भगवान वशिष्ठ का, कि वह त्रिलोक नगरी का निर्माण कर दें अपने यज्ञ बल के सामर्थ्य पर। और यदि उन्होंने कह दिया कि यह असंभव है, तुम्हारी पात्रता नहीं है, तो तुम क्या विचार करके उनकी अवमानना कर हमसे अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ आए हो? कृपया लौट जाओ। हम समझ गए कि तुमने इक्ष्वाकु वंश के अन्य राजा महाराजाओं के चरित्र का सम्यक रूप से विचार करके व्यवहार नहीं किया है, अन्यथा तुम इक्ष्वाकु वंश के इन राजा महाराजाओं की कीर्ति और ख्याति को इस प्रकार धूमिल करने के लिए प्रयत्नशील न हो जाते कि अपने गुरु की, अपने पुरोहित की आज्ञा का, उनके निर्देश का उल्लंघन करने के लिए इतने तत्पर हो। कहते हैं, अवमानम च तत्कर्तुम तस्य शक्ष्यामहे कथम तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षणम्। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रे तथैव च अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधना। इस प्रकार वशिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशंकु के मस्तिष्क में कुछ ज्ञान डालने का प्रयत्न किया और कहा, कृपया लौट जाओ। गुरुपुत्रों के इन क्रोधपूर्ण अवमानम च तत्कर्तुम तस्य शक्ष्यामहे कथम तत्वचनम श्रुत्वा तेषाम तत्वचनम श्रुत्वा, उनके क्रोध पर्याकुलाक्षरम, क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा उनसे पुनः कहते हैं, क्या कहते हैं? स राजा पुनः एवेतानिदं वचनम् अब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रस्तथैव च। राजा त्रिशंकु कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, माना कि हमारे कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के द्वारा यह असंभव कह दिया है गया है, माना आपने भी मेरे इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, पर मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूं। त्रिशंकु के इसलिए कहते हैं, जब
समय खराब होता है तो बुद्धि पहले खराब होती है। त्रिशंकु कहते हैं अन्याम गतिम गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधना ऋषि पुत्रास्तु तश्रुत्वा वाक्यम घोराभिसन्नितम। अपनी कामना की स्पूर्ति के लिए अन्याम गतिम, मैं अन्य स्थानों पर जाऊंगा, किसी अन्य की शरण में जाऊंगा, अन्य मार्ग ढूंढूंगा। हे तप के धनियों, आप सभी जो कर रहे हैं वह करते रहें, आप सबका कल्याण हो। अन्याम गतिम गमिष्यामि। और ऋषि मुनियों ने, वशिष्ठ के पुत्रों ने जब इन वचनों को सुना तो उन्होंने क्रोध पूर्वक श्राप दिया। घोरा भी सन्निहितम, क्या कहा? शेपु परम सक्रुद्धाश्च चंडालत्यम गमिष्यहित एवमुक्त्वा महात्मानो विविशुस्ते स्वमाश्रमम्। ऋषि पुत्रों ने ये विचार किया कि राजा की बुद्धि गर्हित हो चुकी है, वह सम्यक विचार नहीं कर पा रही है, और वह मात्र हमारा नहीं, युग पर्यंत प्रतिष्ठित हो रहे भगवान ऋषि वशिष्ठ का अपमान कर रहे हैं। वह और अधिक अपराध न कर दे, इसलिए उनके इन वचनों को सुनकर ऋषि पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम चांडलत्व को, चंडाल बन जाओगे, तुम चांडाल बन जाओगे, चांडलत्व को प्राप्त करोगे। एवं उक्त्वा महात्मानो विविशुस्ते स्वमाश्रम। और इस प्रकार कहकर वे सभी महात्मागण अपने निज आश्रम कुटिया में पुनः प्रवेश कर गए। आगे उल्लेख आता है तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम ऋषि पुत्रश्च भाषितम प्राविशत् स्वपुरं राजा चिंतयामास दुःखितः। इस क्रोधपूर्ण और श्रापित वचनों को सुनकर राजा त्रिशंकु अपने नगर में दुख से चिंतित होकर वापस आ गए। अथ रात्यां व्यतीतायां राजा चण्डलातलं गता नीलवस्त्रधरो नील पुरुषो ध्वस्तमूर्धज चित्तमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणो अभवत्। तो उल्लेख करते हैं यहाँ पर आचार्य की रात्रि के व्यतीत होते ही चंडाल भाव से ग्रसित हो गए राजा नीले वस्त्र धारण किए हुए स्वयं नीले दिखने लगे। उनका शरीर रुक्ष हो गया, केश छोटे हो गए, वे शमशान से माला एवं भस्म धारण किए हुए दिख रहे थे और उनके शरीर पर लौह आभूषण थे। आचार्य वर्णन करते हुए कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके भाव में विचार शून्यता आ गई है, वह शत्रुत्व की हानि से चंडालत्व की श्रेणी तक पहुंच गया, पुण्य कर्मों का नाश हो गया। वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के स्थान पर कटिस्थ पीतांबर के स्थान पर चांडाल द्वारा पहने जाने योग्य नीले वस्त्र बन गए। राजा इस रूप में आगे चित्त माल्यानुलेपश्च आयसाभरणो अभवत्, अपने सभी राजसी आभूषणों को त्याग करके स्वतः लौह आभूषणों से युक्त हो गए। पूरे शरीर में चिता की भस्म लगी हुई, सोने के गहने लोहे के बन गए। कहते हैं आचार्य आगे तम दृष्ट्वा मंत्रिण सर्वे त्यज्य चंडाल रूपिणम प्रादवन सहिता राम पौरायेस्यानुगामिनः। हे भगवान राम, उनके इस चांडाल स्वरूप को देखकर नगर ने उनका त्याग कर दिया। सभी मंत्रीगण एवं अनुगामी एक साथ भाग गए, अर्थात वह वहां अकेले रह गए। एको ही राजा काकुत्स जगाम परमात्मवान दयमानो दिवारात्रम विश्वामित्रम तपोधनम।
और अपने साथ होता यह व्यवहार देखकर राजा त्रिशंकु दिन रात दह्यमान अत्यंत विह्वल हो गए। और कहाँ गए वह? तपस्वी विश्वामित्र के पास गए। वह विश्वामित्र जो इस समय अत्यंत धैर्य पूर्वक तप कर रहे थे। एक प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र की वैर स्वभाव से परिचित राजा त्रिशंकु चांडाल रूप में भी उस अवसर का लाभ उठाने के लिए चल पड़े। लिखा है यहाँ पर आचार्यों ने, विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चांडाल रूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागत कारुण्यात् स महातेज वाक्यं परम धार्मिक इदं जगात भद्रं ते राजानं घोर रूपिणम। हे राम, राजा को चांडाल के रूप में विफल हुआ देखकर मुनि विश्वामित्र को उनके ऊपर करुणा आ गई। विश्वामित्र के राजा में जीवन का वशिष्ठ से ठाने गए वैर के कारण नाश हो गया था और इसलिए अब त्रिशंकु के राजत्व का वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा विनाश होता देखकर मुनि विश्वामित्र स्वाभाविक रूप से त्रिशंकु के प्रति करुणावान हो गए। कारुण्यात् महातेज वाक्यम परम धार्मिक। त्रिशंकु राज ऋषि विश्वामित्र के श्री चरणों में विलाप करते हुए, भीषण रुदन करते हुए गिर पड़े। यहां लिखा है, इदम जगाद भद्रम ते राजानम घोर रूपिणम किमागमन कार्यम ते राजपुत्र महाबल। उनके इस विभत्सकारी घोर घोर रूप को देखकर विश्वामित्र ने उन्हें संबोधित किया और कहा, हे महाबली राजपुत्र, आपका कल्याण हो। किमागमन कार्यम थे, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? हे राजपुत्र, हे अयोध्यापति, कृपया बताएं। अयोध्याधिपते वीर शापात् चांडाल गताम गत अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चंडालताम गत। मुनि विश्वामित्र ने पूछा, हे अयोध्यापति, आप इस प्रकार चांडालत्व को कैसे प्राप्त हुए हैं? और अथ तद वाक्यम आकर्ण्य आकर्ण्य सुनकर उनके इन वचनों को राजा ने हाथ जोड़कर निवेदित किया है। क्या बताया है? अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम प्रत्याख्यातोस्मि गुरुना गुरुपुत्रस्तथैव च। उन्होंने विश्वामित्र को गुरु तथा गुरु पुत्रों द्वारा अस्वीकृत हुए प्रत्याख्यातोस्मि, अपने अभिष्ट की प्राप्ति न कर पाने के विपरीत परिणाम का वर्णन कर दिया। कहते हैं, अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपर्यय सशरीरो दिवं यायाम इति मे सौम्य दर्शनम। कहते हैं, मैंने अभीप्सित इच्छा पूर्ति के लिए गुरु और गुरु के पुत्रों से यथोचित यज्ञ करने का अनुरोध किया, पर उन्होंने मेरे प्रयोजनों के विपरीत व्यवहार किया और उसके कारण मैं इस प्रकार श्रापित हूं। हे सौम्य दर्शन वाले मुनि विश्वामित्र, सशरीरो दिवम यायाम इति में सौम्य दर्शनम, मेरे मन में सशरीर स्वर्ग गमन का विचार था। आचार्य यहाँ अपनी टीका में स्पष्ट करते हैं, कई बार हम सोचते हैं भगवान हमारे सेवक हैं, हम भगवान के सेवक नहीं हैं, और इस प्रकार हम उनसे अपनी इच्छा पूर्ति के अनुसार कार्य करने का करवाने का अनुरोध करने लग जाते हैं। त्रिशंकु का अपने गुरु के प्रति वर्तमान में ऐसा ही व्यवहार है। गुरु के आदेशों का, उनके निर्देशों का पालन न करने का भाव रख त्रिशंकु उनसे अपने
निर्देशों का, आदेशों का पालन करने की अपेक्षा रख रहे हैं, और गुरु को अधिकार है सही मार्गदर्शन करने। पर त्रिशंकु, हमें स्मरण रखना चाहिए, यह उन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की कथा है जो भगवत प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। सामान्य जनमानस को व्यवहारिक रूप से संसार में किस प्रकार जीवन यापन करते समय विचार पूर्वक अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए, यह उद्देश्य बताने के लिए। तो इसलिए अत्यंत सामर्थ्यशाली मुनि विश्वामित्र के समक्ष आकर वह गुरु और गुरुपुत्र के संबंध में किंचित असत्य और तिरस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने साथ हुए घटनाक्रम को बतला रहे हैं। आगे कहते हैं, मैं तो सशरीर स्वर्ग जाने की कामना रखता था, उन्होंने मुझे चांडाल बनाकर इस जगत में भी दर्शन योग्य ना रखा। मया चेष्टं क्रतुशतं तच्चानावाप्यते फलम् अनृतं नोक्त पूर्वं मे न च वक्षे कदाचन। कहते हैं, मैं 100 यज्ञ का संपादन शतक क्रतु संपादन करके स्वयं को और उनको श्रेष्ठत्व की ओर प्रेरित करना चाहता था, परंतु उन्होंने मुझे इस प्रकार विपरीत फल दिया है। अनृतम नोक्त पूर्वम में, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, मैंने संकट काल में भी कभी असत्य नहीं कहा है। कृक्ष्वेप्यपि गतः सौम्यं शत्रधर्मेण ते शपे यज्ञे बहुविधे इष्टं प्रजाधर्मेण पालिता। हे सौम्य, मैं आपके समक्ष क्षत्रिय धर्म की शपथ लेकर कहता हूं, मैंने बहुत यज्ञों का संपादन किया है, अनुष्ठान करवाया है और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। गुरुवश्च महात्मान शीलवृत्तेन तोषिता धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतुमिच्छत। आपकी सद्गुणों एवं शील वृत्ति से, क्षमा कीजिए, अपने सद्गुणों और शील वृत्ति से मैंने अनेक पूज्य जनों महात्माओं को तृप्त किया है, संतुष्ट किया है, और उसी क्रम में हे मुनि पुंगव, एक और यज्ञ करने का प्रयत्नशील विचार करके मैं अपने गुरु और गुरुपुत्रों के पास गया था। परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव देवमेव परम मन्ये पौरुषम तु निरर्थकम्। किंतु मेरे गुरुजन मेरे अभिष्ट यज्ञ को लेकर मुझसे संतुष्ट न हुए, और इसलिए हे मुने, मैं अब दैव को, नियति को ही परम मानता हूं। तो इस प्रकार से वो यज्ञ का स्मरण करा रहे हैं, राजधर्म पालन का स्मरण करा रहे हैं, सामर्थ्य प्राप्त करने का, अतिरिक्त सामर्थ्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा बता रहे हैं, ताकि वह विश्वामित्र को अपने पक्ष में कर सके। क्योंकि विश्वामित्र एक समय पर अक्षौहिणी सेना के साथ परम प्रतापी राजा के रूप में भूमंडल पर भ्रमण किया करते थे, और त्रिशंकु अप्रत्यक्ष रूप से अपना महिमा गान करके और अब श्रापित रूप से अपने ऊपर दया का भाव प्रदर्शित हो सके, इस प्रकार कथा का रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं आगे, दैवे नाक्रम्यते सर्वं दैवं ही परमां गतिम तस्य मे परम आर्तस्य प्रसादम अभिकांक्षत कर्तुमर्हसि भद्रम ते दैवोपहत कर्मण। तो अब वो कहते हैं, लगता है विधाता की कोई इच्छा ही नहीं थी, विधाता सबको अभिभूत कर लेता है, विधाता की गति ही परम गति है, मनुष्य का प्रयास पौरुष तो अब उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमें स्मरण रखना चाहिए, विश्वामित्र भी इसी भाव से, विधाता यहाँ ब्रह्मा की इच्छा के
अनुसार यह संसार चल रहा है, इस भाव को व्यक्त करता है। विश्वामित्र ने इतना घनघोर तप किया और ब्रह्मा ने आकर उन्हें कहा, मैं और समस्त देव आपको राज ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। और विश्वामित्र इससे दुखित हुए थे। उसी प्रकार त्रिशंकु यहाँ घटनाक्रम को, कथा को इस प्रकार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने तो महती महत भूमिका, महत सामर्थ्य के साथ महत्वाकांक्षा प्रस्तुत की है, पर विधाता को स्वीकृत नहीं है। इसलिए कहते हैं, आपने मुझ पर मेरी अवस्था को देखकर जो अत्यंत आर्त है, कृपा करनी चाहिए, क्योंकि देव तो मेरे कर्तुम अर्हसि भद्रम ते देवो पहत कर्मण, विधाता तो मेरे प्रयास को नकारना चाह रहे हैं, मेरे पुण्य कर्म को निष्फल करना चाह रहे हैं, पर आप मेरे ऊपर कृपा करें, अर्थात आप इसे पलट दें, मेरे पौरुष को सामर्थ्यशाली कर दें। अंतिम छंद है इस अध्याय का। कहते हैं, नान्याम गतिम गमिष्यामि नान्य शरणमस्ति मे दैवम पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि। और उसके बाद त्रिशंकु कहते हैं, मैं अन्य किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, वास्तव में मैं अन्य किसी की शरण में जाने योग्य ही नहीं हूं। आपको अपने साधन के माध्यम से मेरी नियति का निवर्तन करना चाहिए, मेरे इस दुर्भाग्य को दूर करना चाहिए। तो विश्वामित्र को आश्वस्त करने का प्रयत्न है यह त्रिशंकु का, कि यह जानकर कि मैं विश्वामित्र की शरण में हूं, यदि वशिष्ठ भी मुझे पुनः बुलाना चाहेंगे तो मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगा, अर्थात वह उनको एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, जो वशिष्ठ के पास है वह आपका हो सकता है। आप अर्थात आप इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन सकते हैं, आप इक्ष्वाकु कुल के भगवान ऋषि बन सकते हैं। यदि जो वशिष्ठ नहीं कर पाए हैं वह आप करके दिखा दे, तो मैं, आप नियति को, देव को मेरे अनुकूल कर दें और मैं आपके शरणागत हो जाऊंगा, आपको वशिष्ठ का स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो अगले सत्र में हम श्रवण करेंगे। अभी 2 अध्याय कम से कम और हैं, क्षमा कीजिएगा, आई थिंक 3 अध्याय के आसपास रहेगा, जहाँ 2 से अधिक अध्याय हैं त्रिशंकु के लिए, जहाँ अगले अध्याय में त्रिशंकु विश्वामित्र का आश्वासन मिलेगा और वह नए स्वर्ग की, नई सृष्टि की रचना करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर लेंगे। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इस संवाद को प्रामाणिक शास्त्रों के कथन अनुसार श्रवण और पठन करने का अगले सत्रों में प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।